अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से यहां पर केस की समाअत थी और इस समाअत का हवाला जानने के लिए हमारे साथ कमर जैदी मौजूद हैं। कमर भाई बताइएगा बेसिकली आज की समाअत का जो अहवाल है जो कमरा अदालत के अंदर हुआ उससे ज़रा। देखें, आज दो केसेस थे इंपॉर्टेंट इमरान खान के हवाले से। एक तो आपको पता है कि 9 मई का मिलिट्री केस, उसके हवाले से आज कल जो एक जजमेंट रिज़र्व हुई थी उसका फ़ैसला सुना दिया गया है। वो जजमेंट बेसिकली रिज़र्व हुई थी फुल कोर्ट की तश्कील के मामले पर। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो हैं उनकी जानिब से ये प्रेस की गई थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट इस मामले को सुने। ये जो जजेस सुन रहे हैं उन पे वो ये कह रहे थे कि इनको एक्सटेंड किया जाए और फुल कोर्ट इसकी डिटेल हियरिंग करे, लेकिन ये उस टाइम पीरियड पे कह रहे थे जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केस कंप्लीट हो चुका है, जिस पर एतजाज़ एहसन आए और उन्होंने कहा कि मुझे इस फुल कोर्ट बनाने पे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे उसकी टाइमिंग्स पे एतराज़ है कि ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा कोर्ट का टाइम इस केस को सुनने में सर्व हो चुका है। आज चीफ जस्टिस ने भी ये कहा टाइम इज़ ऑफ द एसेंस और उन्होंने ये जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा है ये बेसिकली मुस्तरद कर दिया है। इसके पीछे रीज़निंग क्या है? इसके पीछे रीज़निंग ये है कि फुल कोर्ट अभी राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट में एक समर वेकेशंस चल रही हैं और बहुत सारे जज आउट ऑफ कंट्री हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो हैं वो साइकिल में चल रहे हैं। कुछ जजेस ड्यूटी करते हैं, कुछ छुट्टियों पे होते हैं और फिर जब वो कुछ जजेस आते हैं तो ये छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो फुल कोर्ट तो मुयसर नहीं है सितंबर तक। दैट मीन्स चीफ जस्टिस एक दफ़ा फिर से फुल कोर्ट की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है, वो बनाने नहीं जा रहे और उसकी वजूहात उन्होंने यही बताई हैं कि जजेस मुयसर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, टाइम एक एसेंस है और टाइम हम बहुत ज़्यादा इस केस पे लगा चुके हैं। हमने आउट ऑफ कर्टिसी, फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं उन्हें बड़े रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, उन्होंने कहा हमने आउट ऑफ कर्टिसी आपकी ये तमाम चीज़ें सुनी और फिर हमने इसको डेलिब्रेशन की, हमने आपस में बैठ के डिस्कस किया और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे इस केस को इसी तरह परस्यू किया जाए। लिहाजा फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद होने के बाद अब ये केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलाइल दे रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट केस जो तोशा खाना के हवाले से है उसका भी बता देते हैं। आज तोशा खाना में जो है वो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए। जस्टिस याहिया अफरीदी, मज़ाहिर अली अकबर नकवी और मुसर्रत हिलाली साहिबा मौजूद थी और उसमें बेसिकली उन्होंने वो आए थे ट्रायल कोर्ट के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़। ट्रायल कोर्ट का कौन सा ऑर्डर? आपको पता है कि बड़ी फुर्ती लगी हुई है तोशा खाना केस देखें तो जज हुमायूं दिलावर साहब पे इमरान खान एतराज़ कर रहे हैं और कर वो इस वजह से रहे हैं कि ये बड़ा तेज़ी दिखा रहे हैं, इसका ट्रायल तेज़ी दिखा रहे हैं। उनकी फेसबुक पोस्टें सामने आई और उनका वो सारा फेसबुक पोस्टें सामने आई, वो भी एतराज़ किया गया कि ये वन साइडेड है। उन्होंने कंसीव भी किया कि हाँ ये मेरी फेसबुक पोस्ट है, लेकिन अपार्ट फ्राम दिस जिस तरह से तेज़ी के साथ ट्रायल चल रहा है तो ये किसी तरफ निशानदही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इमरान खान ने ये दरख्वास्त जो है वो लेके सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने जो है जज तब्दील करने की दरख्वास्त दी हुई है और जज तब्दील करने की दरख्वास्त को हमारी मुस्तरद कर दिया गया ट्रायल कोर्ट की जानिब से। अब वेरी इंटरेस्टिंगली कि ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद होता है, फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए, फिर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो, फिर सुप्रीम कोर्ट आना है। जो हाई कोर्ट है उन्होंने इनकी दरख्वास्त पे नोटिस जारी कर दिए लेकिन कोई फ़ैसला नहीं दिया। जब नोटिस जारी कर दिया, फ़ैसला नहीं दिया, फिर आपको पता है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बीमार हो गए थे और फिर ये आ गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच ये कह रहा है कि सर आप जो हैं हाई कोर्ट से जब तक फ़ैसला नहीं लेंगे, हाई कोर्ट में समाअत नहीं होगी, हम आपको कैसे रिलीफ दें? हम आपको मैक्सिमम रिलीफ दे चुके हैं। अब अगर आप हमसे ये मांग रहे हैं कि हाई कोर्ट फ़ैसला दिया ही नहीं है, हम उसके हवाले से कोई फ़ैसला दे दें कि ये बड़ा गलत होगा, इस वजह से हम इसको डे आफ्टर टुमारो पे रख लेते हैं। आप हाई कोर्ट में जाके इस केस की समाअत करवाएं और फिर उसके बाद जो है कल के लिए फिक्स है जी, मुकर्रर की हुई है और उसके बाद फिर हम देखेंगे। बेसिकली इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर को चेंज किया जाए इसकी जगह, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब तक हाई कोर्ट इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर देता हम इस पर आपकी कोई हेल्प आउट नहीं कर सकते। हम मैक्सिमम रिलीफ जो देना था दे चुके हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि उस दरख्वास्त पे नोटिस हो गया। तो जज साहब की जानिब, जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से कहा गया कि नोटिस सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके लिए ऑर्डर मौजूद हो तो हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट देंगे, हम किस तरह से फ़ैसला दें। तो लिहाजा ये मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की
जो जज को चेंज करने की, ट्रायल रुकवाने की तोशा खाना के हवाले से जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है, और ये द डे आफ्टर टुमारो ये केस दोबारा से इसकी समाअत होगी और कल हाई कोर्ट में होगी। हो सकता है कल हाई कोर्ट से अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है तो ये इन्फ्रक्चस हो जाएगी। तो मतलब जज ने तो, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने तो 5 अगस्त के बाद छुट्टियां वो तो चले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अगर जो हाई कोर्ट है वो रोक लेती है तो फिर हम कह सकते हैं कि जब तक छुट्टियां इमरान खान को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है। देखें, अगर हाई कोर्ट दे देती है ये फ़ैसला कि वो इस ट्रायल रोकने का कह देती है तो यकीनन इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ ज़रूर होगा, बिकॉज जिस तेज़ी के साथ ट्रायल चल रहा है और जिस तेज़ी के साथ ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो तमाम एक तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा है, इसके बाद इलेक्शंस हैं, और इलेक्शन से पहले अगर कोई इसका फ़ैसला आ जाता तो इमरान खान वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो एक बड़ी आप ये सीक्वेंस के साथ हमें चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। अब वो एग्जीक्यूट होती हैं या नहीं, उसमें पेचीदगियाँ कितनी हैं, ये हमें तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप ये कहें कि अगर टेक्निकल मामलात को देखा जाए तो इमरान खान इज़ प्लेइंग वेरी वेल। जो सिस्टम की एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे कि एक दरख्वास्त को दोबारा चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सब टेक्निकल खेल रहे हैं, तो वो उसी टेक्निकलिटीज़ में गए। अगर आप चले जाए पनामा पेपर केस में तो आप देखें तो वो बड़ा सिंपल मामला था। उसमें एक मुंतखब वज़ीर आज़म का केस सुप्रीम कोर्ट में ही लगा, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको सुमोटो केस की समाअत की और यहीं से फ़ैसला जारी हो गया। अब इमरान खान साहब के केस में तोशा खाना केस से इलेक्शन कमीशन से ट्रायल कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट के बाद फिर 3 फोरम्स आपके पास मौजूद है। नवाज शरीफ के पास एक फ़ोरम मौजूद था, वो फ़ोरम ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही नज़र सानी अपील करें और वो मुस्तरद हो जाती है तो फिर कुछ नहीं बचता। तो अब इमरान खान साहब के पास ये मौका है कि आप अगर उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो फॉर द टाइम बिंग रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा देर ये रिलीफ रहेगा। बहुत शुक्रिया कमर भाई, बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इमरान खान की तोशा खाना केस के हवाले से समाअत थी और दूसरी समाअत थी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। कल अटॉर्नी जनरल की जानिब से 102 अफराद की तफसीलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फराहम की गई थी कि ये 102 अफराद हैं जो कि उस वक्त फ़ौजी तनसीबात का जो हमला किया गया था फ़ौजी तनसीबात पर, उसमें ये 102 अफराद शामिल थे और इनके ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं क्या होता है। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू करके मैटर एडजर्न कर दिया है जुमे के लिए। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि ट्रायल कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग को रोका जाए। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि हम आपको ये रिलीफ दे चुके हैं। लास्ट तारीख इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू करके मैटर एडजर्न कर दिया है जुमे के लिए। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि ट्रायल कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग को रोका जाए। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि हम आपको ये रिलीफ दे चुके हैं। लास्ट तारीख